जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति के अध्यक्ष बैटन कैप्टन बालराम शर्मा। मैं अपने देश के सैनिकों से, वीर नारियों से, वीरांगनाओं से, चाहे वो थल सेना के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, और उनके परिवार, रिश्तेदार सहित सभी से विनम्र अपील करता हूँ कि यानी जो है जहाँ कहीं भी भारतीय जवान किसान पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है इन लोकसभा चुनावों के बीच में, तो उसका सहयोग और समर्थन करें। मैं किसानों और उनके परिवारों से और युवाओं से भी विनम्र अपील करता हूं कि यानी जो है आप सब जो है आगे आएं और सैनिकों का सहयोग और समर्थन करें और उनको सरहद से संसद तक पहुंचाएं, ताकि जो है हम संसद से जनता तक पहुंच सकें और जनता की आवाज़ को, जनता के बीच में जो गतिविधियां हो रही है, देश आज में त्राहिमाम हो रहा है। ऐसा क्यों है? चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, युवाओं का बेरोजगारी हो, या रेप मर्डर केस हो, या और अन्य गतिविधियों के प्रति जो है देश के बीच में जो है बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हत्या की जा रही है। इसमें आम आदमी गरीब पीसा जा रहा है जो है, और किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ राजनीतिक नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह किया जाता है। देश की जनता को जो है धार्मिक भावनाओं से गुमराह करके, छलित करके जो है उनको ठगा जाता है और वोट बैंक की राजनीति की जाती है। परंतु मैं सभी से, देशवासियों से, सैनिकों से, बैटल सैनिकों से, उनके परिवारों सहित और किसानों और उनके परिवारों सहित, युवाओं सहित सभी से विनम्र अपील करता हूं कि यानी देश के सैनिकों को सरहद से संसद तक पहुंचाएं और उनको सहयोग और समर्थन देकर अपना कीमती वोट दे करके जो है उनको सफल बनाएं और उनको सांसद बनाएं, ताकि वो संसद से जनता तक संसद बन करके जो है आपकी समस्याओं को सुने। और जिस प्रकार देश का सैनिक ढाल बन करके देश की रक्षा सुरक्षा करता है, इसी प्रकार जो है देश का सैनिक जो है समाज की भी रक्षा सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा होगा। ये आप एक बार देखने की ज़रूरत है कि सैनिक कैसे काम करता है और सैनिक का अनुशासन क्या है, और सैनिक कैसे सबकी, आम जनता की, गरीबों की, महिलाओं की आवाज़ को किस प्रकार से सुनता है। ये हमारे देश को बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए सैनिकों ने आगे कदम बढ़ाए और राजनीतिक रास्ता अपनाया है, क्योंकि सैनिकों का भी अपमान बहुत तरीके से किया गया है। 1 साल 3 महीने से जंतर मंतर पर धरना किए, ज्ञापन दिए, परंतु किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई सुनवाई नहीं की, और यहाँ तक कि बातचीत भी मुनासिब नहीं समझी। तो मैं दोबारा सभी से, देशवासियों से, देश की जनता से और सैनिकों, वीर सैनिकों, बैटल सैनिकों, वीर नारियों, वीरांगनाओं और किसान के परिवारों, रिश्तेदारों, युवाओं सहित सभी से विनम्र अपील करता हूं कि यानी जो है सैनिक जहां भी कहीं भी लोकसभा प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा होता है, उसको पूरे संख्या बल के साथ में जो है अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। यही मेरे कहने का तात्पर्य है, ताकि हम अब देश की एक स्वच्छ और साफ़ सुथरी सरकार दे सकें और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, और जनता को जो त्राहिमाम हो देश के बीच में हो रही है, उसके प्रति हम जो है एक अच्छा अनुशासन वाला प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सारी चीज़ों को जो है अनुशासन के बीच में ला कर दें। यही हमारे आगे बढ़ने का उद्देश्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस उद्देश्य को समझ गए होंगे और हमारा सहायता और सहयोग देंगे, सैनिकों का साथ देंगे, सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सरहद से संसद तक, सरहद से संसद तक, और संसद से जनता तक, और संसद से जनता तक पहुंचाना देश की जनता, सैनिकों, वीर सैनिकों और उनके परिवारों, रिश्तेदारों सहित जो है हमें अपना कीमती वोट दे करके, कीमती समय निकाल करके जो है सफल बनाएंगे, और हमें पूर्ण आशा है, उम्मीद है। मैं धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम। जय हिंद, जय हिंद।